हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ तुम लोग लिख लो इसलिए लिखा दे रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा साइन थीटा और कोसेक थीटा वो एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय कोसेक थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। अगर ऐसा है तो अगर मैं बोलूँ कोसेक थीटा क्या होगा, तो कोसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा। समझ गए? ठीक है। उसी तरह से अगर मैं बोलूँ सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा क्या होगा, 1 बाय कॉस। ठीक है, या ऐसे लिख लो पहले, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। तो इसका मतलब है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा हो जाएगा। बात समझे? ये एक और याद कर लो। फिर उसी तरह से टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाय टेन थीटा। ये फॉर्मूले अभी यूज़ भी कर रहे थे हम लोग टेबल बनाने में। ठीक है। और उसके अलावा टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। वैसे ही अगर मैं बोलूँ कॉट थीटा इज इक्वल टू, बोलो बच्चों, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। समझ गए? और थीटा बनाना कैसे सिखाया हूँ, ऐसे जीरो जैसा थोड़ा लंबा बना लो और उसको इस तरह से बीच में से मुड़ा लो, ये इस तरह से थीटा बनता है। बात समझ गए? अंडरस्टैंड? कम ऑन, कॉपी दिस फॉर्मूला ऑल्सो। याद कर लेना सब लोग इसको अभी, ताकि ये 3 फॉर्मूले और याद कर लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले और याद करो। स्टार्ट कर रहे हैं अभी प्रैक्टिस सेट 6.1। सही, प्रैक्टिस सेट 6.1 स्टार्ट कर रहे हैं। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया है, साइन थीटा की वैल्यू दी है 7/25। कितनी दी है? 7/25। और हमको कॉस थीटा और टेन थीटा किसकी वैल्यू पता करना है, कॉस थीटा। क्वेश्चन पढ़ो, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू हमको पता करना है। साइन थीटा इज 7/25, फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। इस तरह से। तो अब देखो यहाँ पर कि साइन थीटा का एक फॉर्मूला अभी हम लोग ने जल्दी पढ़ा कि साइन और कॉस का रिलेशन देखेंगे हम लोग पहले। साइन और कॉस के रिलेशन में जस्ट वी हैव सीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक फॉर्मूला अभी पढ़ चुके, हम लोग देख चुके। अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की साइन की वैल्यू क्या है, 7/25। तो यहाँ पे लिख देंगे 7/25। और यहाँ पे क्या दिया है, स्क्वायर दिया है, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये 7/25 को यहाँ पे लेके चले जाएंगे, कहाँ पर, राइट साइड में लेके चले जाएंगे। तो क्या होगा देखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, अब मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर ले लेता हूँ। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 25 का 625। और एक चीज़ याद रखना, जब ये यहाँ पर 7/25 उस तरफ जाएगा तो यहाँ पर इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस साइन है, और वहाँ जाके ये बन जाएगा माइनस हो जाएगा। बात समझ गए? तो अब देख लो कि देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब ये 625 को इधर मल्टीप्लाई करो इसके साथ में। सही है? तो क्या हो जाएगा, 625 माइनस 49। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैसे होता है, इस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, 625 माइनस 49, और नीचे ये 625 कॉमन आ जाएगा। बात समझ गए? 625 माइनस 49 होता है 576। माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 576। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 576/625। अब हम लोग कॉस को क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है,
टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, क्या बोलेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड। उर्दू वाले इसकी जगह पे लिखेंगे तरफैन के दोनों जानिब जज़रुल मुरब्बा लेने पर या जज़रुल मुरब्बा करने पे, समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 576 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 24 होता है, ठीक है, और 625 का 25, तो हो जाएगा 24/25। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, हम लोग जब भी ये वैल्यू लेंगे तो हम लोग किस में लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। किस में लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे, क्योंकि हम लोग एंगल हमेशा यानी जो थीटा का एंगल ले रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक की लिमिट ले रहे हैं, 0 से लेके 90 तक। इससे बड़ा एंगल की है क्या? तो जब भी एक्यूट एंगल रहता है, क्या रहता है, एक्यूट एंगल, या 0 से 90 के बीच में एंगल रहता है, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी उस टाइम पे। इतना याद रखना, बात समझे। क्योंकि देखो कोई मसला नहीं, तुम लोग को कुछ डाउट आया ही नहीं, मैंने बोला तो सही है, बिना डाउट के ही निकल जा रहे थे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ चलो ये बता देते हैं कि जब कभी भी हम लोग किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट लेते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू आती है। जैसे अगर मैं बोलूँगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, तो x लूँगा तो +5 भी लिखना पड़ेगा और -5 भी लिखना पड़ेगा, बात समझे। तो यहाँ पर हम लोग प्लस में लेंगे कि माइनस में लेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि हम उसका वैल्यू डिसाइड उसके एंगल के हिसाब से कर रहे हैं, और एंगल क्या है, 0 से 90 के बीच में। तो जब 0 से 90 के बीच में एंगल आ रहा है तो हमेशा वो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, बात समझे। तो हम लोग ये डिस्कशन में आगे जाएंगे ही नहीं कि स्क्वायर रूट लेने पे हमेशा सीधा पॉजिटिव वैल्यू लेके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन उसका रीज़न यहाँ पर तो कुछ दिया नहीं है, मगर तुम लोगों को ध्यान रखना है, बात समझे। इंशाल्लाह फ्यूचर में काम आ सकता है तुम लोगों को वो। कम ऑन, राइट डाउन दिस। देखो इसी क्वेश्चन में सिर्फ कॉस थीटा नहीं बल्कि क्या, टेन थीटा भी पता करना है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो बोलो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 7/25, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 24/25। तो ये डिनोमिनेटर में और ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो ये 25 1 दोनों कैंसिल हो जाएगा, देन यू विल गेट 7/24। क्या मिलेगा, टेन थीटा की वैल्यू 7/24। कम ऑन, ये भी लिख लो। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया है कि टेन थीटा की वैल्यू क्या है, 3/4, और क्या पता करना है तुमको, सेक थीटा और कॉस थीटा। सेक थीटा कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, सेकंड क्वेश्चन है, ओके। अब यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4, ओके। सेक थीटा हमको पता करना है। टेन थीटा और सेक थीटा का रिलेशन क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, बात समझे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 1 की जगह 1 रख लेंगे, बात समझे। 10 की जगह क्या वैल्यू दी है, 3/4 दी है, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 3/4, और इधर पे सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे इसका स्क्वायर लिया है ना, तो हम लोग स्क्वायर ले लेंगे, बात समझ गए, ठीक है, डन। अब उसके बाद में 1 + 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। अब ये 16 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये हो रहा है सेक स्क्वायर थीटा। 16 1 16, और वो ऊपर किससे प्लस हो जाएगा, 9 से प्लस हो जाएगा, बात समझ गए। तो ये हो जाएगा 16 + 9 नीचे तो सेम वैल्यू, वही वैल्यू है 16, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा। बेटा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल है, ठीक है, कि ये जो वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई होके ऊपर ऐड हो जाती है, समझे।
अब ये क्या होगा 16 और ये दोनों को प्लस करो तो यू विल गेट 25 और नीचे 16 सेक स्क्वायर थीटा। अब हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, हाँ तो सेक थीटा इज इक्वल टू 25 का 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आई 5/4। तो हमको सेक थीटा मिल गया। और क्या पूछा है कॉस थीटा। तो सेक थीटा का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो कॉस थीटा मिलेगा। तो बोलो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा, 1/सेक थीटा। कम ऑन, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/5/4। अब ये 4 ऊपर ले लो तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5। समझ में आया, ठीक है। लिख लो। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 40/9, ठीक है। और पता क्या करना है अपने को उसके अंदर, कोसेक थीटा और साइन थीटा, कोसेक थीटा एंड साइन थीटा, ये दो वैल्यू हमको पता करनी है। बात समझे। तो हम लोग कॉट थीटा इज इक्वल टू 40/9 ले रहे, ओके। इसका कॉट का और कोसेक का कुछ रिलेशन है, यस वेरी गुड। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये रिलेशन हम लोग जानते हैं। बात समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा 1 और कॉट का वैल्यू क्या है 40/9, तो लिख दिए 40/9 का स्क्वायर एंड कोसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद 40 का स्क्वायर क्या होता है, ये हो जाएगा 1600। बात समझे। और इसका 9 का 81 हो जाएगा, ओके। और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये 81 को इधर मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 81 1 81 और 1600 में ऐड हो जाएगा तो 1681 डिवाइडेड बाय 81 कर लेंगे, क्या मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अब स्क्वायर रूट लेंगे हम लोग, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू बोलो 1681 का स्क्वायर रूट होता है 41 और 81 का 9 होता है। बात समझे, ठीक है। अब जो है कोसेक हमको मिल गया, कोसेक के बाद साइन फाइंड आउट करना बहुत आसान है। क्या करेंगे बोलो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/1 कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/41/9, इस तरह से। अब ये जो 9 है ऊपर ले लो तो क्या हो जाएगा बोलो, साइन थीटा इज इक्वल टू 9/41। बात समझे। कम ऑन, कॉपी खड़े जाओ। सुनो, अभी स्टार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5 सेक थीटा, क्वेश्चन नंबर 4, 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0। इससे अभी तक जो क्वेश्चंस आ रहे थे उसके अंदर सेक की या कॉस की या साइन की ऐसी वैल्यू दे रही थी और दूसरी कुछ वैल्यूज को कैलकुलेट करना। यहाँ पर वो वैल्यू नहीं बल्कि दो वैल्यू का रिलेशन दिया हुआ है, इसमें सेक और कॉसेक दिया। और फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पर, सेक कॉस और साइन। क्या फाइंड करना है, सेक थीटा और कॉस थीटा और साइन थीटा, ये तीन चीज़ें अपने को यहाँ पे पता करनी है, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ से एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं जिससे
सेक या कॉस या साइन, तीनों में से कोई वैल्यू निकल सके अपने लिए। ओके, तो ये जो रिलेशन है इसको यूज़ करेंगे। 5 क्या है, सेक थीटा माइनस 12 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये 12 कॉसेक थीटा को हम लोग उस तरफ लेके चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 5 सेक थीटा और माइनस का वहाँ पे हो जाएगा प्लस कॉसेक थीटा। डन। अब ये जो सेक थीटा है, कॉस थीटा, इसमें कोई ख़ास रिलेशन हमको नज़र नहीं आ रहा है, और सेक से रिलेटेड भी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कैलकुलेट करेंगे बोल के। क्या करते हैं, ये जो सेक थीटा है इसको हम लोग नीचे ले लेते हैं, और जब ये सेक नीचे चला जाता है तो कॉस बन जाता है, तो सेक नीचे जाके क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, और कॉसेक नीचे जाके क्या बन जाएगा, साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ रीज़न भी लिख देंगे कि कॉस सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, और दूसरा क्या, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। यहाँ पर हमने रीज़न लिख दिया। ओके, अब इस साइन थीटा को हम लोग इधर ऊपर लेके आएंगे और ये 5 को नीचे लेके चले जाएंगे, तो क्या बनेगा बोलो, साइन थीटा ऊपर आ गया और कॉस थीटा नीचे आ गया। साइन थीटा ऊपर और ये जो है क्या बोलते हैं 5 जो है इस तरफ नीचे चला जाएगा, तो 12/5। अच्छा, साइन और कॉस, साइन बाय कॉस क्या होता है, इसका फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वो होता है tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/5। अब अगर तुमको tan थीटा मिल गया तो क्या इसमें से कोई चीज़ मिल सकती है तुमको, क्या मिलेगा बोलो, सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। जैसे कुछ बच्चों को ये चीज़ ध्यान में आ जा रही है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, सेक स्क्वायर थीटा होता है। बात समझ गए, ठीक है, जिसके अंदर 1 ये कितना है 12/5, तो 1 + 12/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। कम ऑन बोलो भाई साहब, 1 का 1, 12 का 144 और 5 का 25। अब इस 25 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 1 25 और वो ऊपर ऐड होके जाएगा 25 + 144। एक बार लिख लेता हूँ, एक स्टेप एक्स्ट्रा तुम्हारे लिए, और नीचे 25 आ जाएगा। इधर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। बोलो बच्चों 169, शाबाश, 169/25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो अभी सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लो, 25 का तो स्क्वायर रूट 5 होता है, और कम ऑन, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, तुम लोग को नज़र नहीं आ रहा है इसलिए। तो बोलो सेक थीटा इज इक्वल टू 169 का 13 होता है और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। बात समझ गए। अब सेक मिल गया तो कॉस मिलेगा इजीली, कैसे मिलेगा बोलो, ठीक है, इतना लिख लो पहले, बंद कर। सी हम लोगों को सेक थीटा का वैल्यू मिला कितना, सेक थीटा इज 13/5। अब तुमको कॉस थीटा और साइन थीटा फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए व्हाट यू विल डू कि कॉस थीटा और सेक थीटा का रिलेशन ये है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा होता है। बात समझे, सेक थीटा, और ये है अपना कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा की वैल्यू क्या है 13/5 है, तो इधर क्या लिख देंगे 13/5 आ जाएगा। ये जो 5 की वैल्यू है अब ऊपर लेके आ जाओ। बात समझे, तो तुमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर बोलो, कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/13। अब क्या चाहिए, साइन थीटा। सेक मिल गया, कॉस मिल गया, साइन चाहिए। तो अब किसकी साइन चाहिए भाई, तो साइन थीटा चाहिए। तो साइन थीटा क्या होता है बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन पता है, जल्दी से बोलो, क्या बोल रहे हो। हाँ वैसे भी कर सकते हैं,
लेकिन वो 10 वैल्यू कहाँ पता है हम लोगों को? हाँ 10 की वैल्यू मिल चुकी है। चलो तो यहाँ पर ले लो, यही फॉर्मूला जो लिखे हैं इसमें से भी मिल जाएगा। कम ऑन, साइन की वैल्यू क्या है पता करनी है, कॉस की वैल्यू क्या है 5/13 और 1। जल्दी से, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5/13 वहाँ चले जाएगा, 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है बोलो? 25। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 25/13 यानी 169। 169 को इधर मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा जल्दी बोलो? तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 169 माइनस 25, 169 माइनस 25 और नीचे 169 ही आएगा। बात समझ में आ रही है? फिर उसके आगे कम ऑन, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 144/169। स्क्वायर रूट ले लो इसका, साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। बात समझ गए? कम ऑन, डू इट फास्ट। बंद कर दें भाई, ओ भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? tan थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इज इक्वल टू 1 और पता क्या करना है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसकी क्या पता करना है? वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमको दिया है 10, तो 10 से पहले मैं सेक पता कर लूँगा, सेक मिल जाएगा तो कॉस मिल जाएगा, फिर कॉस से साइन और साइन से कोसेक। तो ये सारी वैल्यूज़ हम लोगों को मिल जा रही है। बात समझे? ये वैल्यूज़ को फिर सब्स्टिट्यूट कर देने का, यहाँ पे लाके यहाँ पे पुट कर देने का, और उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद में वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी। हम लोग स्टेप वाइज करते हैं, तुम लोग समझ जाओगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले क्या कहा मैंने यहाँ पर? tan थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है? 1 दी है। तो मेरे पास जो फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बात समझे? ठीक है। तो 1 की जगह 1, 10 की जगह भी क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा। 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, दोनों मिला देंगे तो 2। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और जब मैं सेक थीटा ले लूँगा, स्क्वायर रूट ले लूँगा, तो ये √2 मिल जाएगा। यानी हमको सेक थीटा की वैल्यू मिल गई। ठीक है। अब सेक से क्या मिलता है बोलो? कॉस मिलता है। तो सेक और कॉस का रिलेशन हम लोग लिखेंगे कि सेक थीटा, या हमको पता करना है कॉस ना, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। बोलो बच्चों, कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा और 1/सेक, सेक की वैल्यू क्या मिली है? √2, तो ये क्या हो जाएगा? 1/√2। तो एक वैल्यू कॉस की मिल गई, एक वैल्यू सेक की मिल गई। तो कॉस और सेक, या सेक और कॉस, ये दोनों मिल गया हम लोगों को। अब क्या पता करेंगे हम लोग? साइन पता कर लेते हैं। क्या पता कर लेते हैं? साइन पता कर लेते हैं। तो जैसे कि हम लोगों के पास फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसमें से हमको tan थीटा पता है पहले से 1 है, साइन थीटा नहीं पता है, कॉस थीटा पता है, कितना है? 1/√2। तो हम वैल्यूज़ रख देते हैं कि tan थीटा की वैल्यू 1 है, साइन थीटा की वैल्यू पता नहीं है, पता करनी है, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? 1/√2। तो यहाँ ले लूँगा 1/√2। अब ये 1/√2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा आके, तो क्या हो जाएगा बोलो? साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। यानी साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों कितना मिला? 1/√2, 1/√2 इस तरह से मिल गया। अब क्या पता करना है बोलो? कोसेक पता करना है। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा कर लेंगे। बोलो बच्चों, क्या हो जाएगा? देयरफॉर कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन
1/√2 इस तरह से लिखेंगे ना, यानी साइन की जो वैल्यू है वो साइन की जगह लाके सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब ये जो 2 है कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। बात समझ गए? तो कॉसेक की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू बोलो √2। अंडरस्टैंड? ठीक है, इतना लिख लो पहले।